सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहान एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण पत्र का अवलोकन करेंगे जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हाल ही में जारी हुआ है। पत्र दिया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश को। पत्र का विषय है एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त अमले, शिक्षक, कर्मचारी की जानकारियों का सत्यापन करने विषयक। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आइए अब हम पत्र का अवलोकन करेंगे। स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत शालाओं, कार्यालयों में कार्यरत समस्त अमले के वेतन एवं सेवा संबंधी जानकारी को ऑनलाइन रूप से एजुकेशन पोर्टल में ई सर्विस बुक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की गई है, जिसे समय समय पर सत्यापित किया जाता है। ई सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक कार्य अथवा प्रमोशन, स्थानांतरण, संविलियन, पदक्रम सूची, युक्तिकरण इत्यादि पारदर्शी रूप से संपादित किए जाते हैं। आगामी समय में उपरोक्तानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत एजुकेशन पोर्टल के विभिन्न प्रणालियों जैसे पैरोल आदि में दर्ज जानकारी को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। तो पहली जो कार्रवाई है वो नंबर 1 में लोक सेवक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। लोक सेवक स्वयं अपनी कार्रवाई क्या क्या कर सकते हैं इस बिंदु में दिया गया है। समस्त लोक सेवक इस बिंदु को ध्यान से समझ लें। तो प्रत्येक लोक सेवक एजुकेशन पोर्टल पर यूनिक आईडी पासवर्ड की सहायता से निम्न लिंक से लिंक दी गई है http://educationportal.mp.gov.in ESB पब्लिक व्यू एम्प्लॉयज़ एक्ट्स। अपनी पदस्थी संस्था, जहां पर आप पदस्थ हो वहां की संस्था, विषय आदि की जानकारी इस लिंक के माध्यम से आप देख सकेंगे। यदि किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो तत्काल संकुल प्रचार को लिखित रूप में अपना आवेदन दे सकेंगे। नंबर 2 जो है वो संकुल प्रचार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, क्या क्या कार्रवाई संकुल प्रचार के द्वारा की जाएगी इस बिंदु में दी गई है। साथियों, संकुल अंतर्गत संस्थाओं में पदस्थ लोकसेवकों द्वारा संशोधन हेतु दिए गए आवेदन में संशोधित की जाने वाली जानकारी जैसे पदस्थी संस्था, विषय, गंभीर बीमारी आदि की जानकारी प्रविष्ट करने की जिम्मेदारी संकुल प्रचार की होगी। संकुल प्रचार द्वारा सभी दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत ही सत्यापित किया जाए। दस्तावेजों का परीक्षण मूल्य सेवा पुस्तिका, नियुक्ति आदेश आदि आवश्यक रिकॉर्ड से मिलान करने के उपरांत ही सत्यापित किया जाएगा। सभी लोक सेवकों, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी का वेतन बिल मई पेड जून माह का एजुकेशन पोर्टल के पेरोल सिस्टम 20 से जनरेट होने के बाद ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए। पेरोल में संबंधित लोक सेवक का सही पदनाम एवं पदस्थी संस्था और डाइस कोड सही अंकित होना चाहिए। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संकुल प्रचार आहरण संवितरण अधिकारी की होगी। इसके बाद तीसरे नंबर का जो बिंदु है वो लोक सेवक की जानकारी में निम्न परिवर्तन निम्नानुसार किए जा सकेंगे कि लोक सेवक की जो जानकारी है, कौन कौन से जानकारी को पोर्टल पर अपडेट या सुधार किया जाएगा उसके विषय में इसमें दिया गया है। तो पदस्थी संस्था में संशोधन, पेरोल 20 में ऑप्शन एम्प्लॉयज ट्रांसफ़र में जाकर कारण दर्शित करते हुए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिक्वेस्ट के अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद सभी मॉड्यूल में पदस्थी संस्था सही हो जाएगी। समस्त डीडीओ संकुल प्रचार पोर्टल पर निम्न लिंक के माध्यम से शिक्षकों के पद स्थापना संबंधित जानकारी
देख सकेंगे। लिंक दी गई है, इस लिंक में education.mp.gov.in पे रूल्स पब्लिक शेयर एम्प्लॉयड डिटेल्स ऐप के माध्यम से ये लिंक दी गई है। पदनाम में संशोधन, नवीन संवर्ग के पदनाम में संशोधन नवीन नियुक्ति के आदेश होने पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यदि कोई आदेश गलत पदनाम से जारी हो गया हो तो उसे अमेंडमेंट ऑर्डर संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही स्वतः पदनाम परिवर्तित अपडेट हो जाएगा। विषय में संशोधन, ये था पदनाम में संशोधन। अब देखेंगे हम विषय में संशोधन। तो विषय में किस प्रकार का संशोधन हो सकता है। नवीन संवर्ग को छोड़कर शेष लोक सेवकों के विषय को अद्यतन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित की नियुक्ति पदोन्नति जिस विषय में हुई है वही संबंधित का विषय दर्ज है। नवीन संवर्ग में नियुक्ति उस उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक का विषय संशोधन नीचे नहीं किया जाएगा, सीधे नहीं किया जाएगा। नवीन संवर्ग के नियुक्ति आदेश में जो विषय अंकित है वही माना जाएगा। यदि नवीन संवर्ग का आदेश हित त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा सही विषय के साथ डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संशोधित आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही संबंधित का विषय स्वतः अपडेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नवीन संवर्ग जो है उनको पदनाम शुरू से मिला हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षक, और उसके पहले जो नियुक्ति हुई थी उसमें अध्यापक संवर्ग और इस प्रकार के जो पद है वो दिए गए थे। अगर वो वाले जो पद है वो सुधारे जा सकेंगे। नवीन संवर्ग के पद जो है पहले से सही है तो वो सुधार नहीं, अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसको जो विवरण दिया हुआ है इस प्रकार से सुधारा जा सकेगा। यदि किसी लोक सेवक को रिटायर, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण हटाया जाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। स्टाफ परमानेंट ऑप्शन पर जाकर के प्रविष्टि इस पर की जा सकेगी। यदि किसी लोक सेवक को कुछ समय के लिए रोका जाता है, स्टाफ पेमेंट टेम्परेरी ऑप्शन से प्रविष्टि की जा सकेगी। इसके लिए उक्त आदेश निर्देशों के अनुसार कार्यवाही दिनांक 23/5/2022 तक पूर्ण किए जाए तथा सभी अमले का मई पेड जून का वेतन पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना सुनिश्चित करें, जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार लिंक पर उपलब्ध है। संकुल वाइज से यहाँ पर लिंक दी गई है, संकुल के लिए लिंक और जिला की लिंक, ये दोनों लिंक के माध्यम से यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य की संकुलवार समीक्षा की जाकर उपरोक्त अनुसार कार्रवाई दिनांक 23/5/2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती है तो संबंधित संकुल प्रचार एवं जिला शिक्षा अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार का यह पत्र अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। यह जो पत्र है उसको पृष्ठांकित किया गया है, तो किस किस को यह पत्र दिया गया है इसके विषय में भी हम जान लें। तो क्रमांक सेवा पुस्तिका ई एजुकेशन पोर्टल 2022-40 भोपाल दिनांक 13/5/2022 प्रतिलिपि दिया गया है। इसमें नंबर 1 में निजी सचिव माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर, नंबर 2 में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर, नंबर 3 में आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिग बी भोपाल की ओर, नंबर 4 में संभागीय आयुक्त समस्त संभाग की ओर, नंबर 5 में प्रबंध संचालक स्टेट MPSEDC डाटा सेंटर भोपाल की ओर, नंबर 6 में कलेक्टर समस्त जिले की ओर, नंबर 7 में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की ओर, नंबर 9 में समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी मध्य प्रदेश की ओर, नंबर 9 में प्रोजेक्ट मैनेजर MPSED एजुकेशन पोर्टल टीम की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो इसी प्रकार के
नए नए अपडेट की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।